ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दीपावली पूजन जब हम करते हैं तो एक विशेष पूजा की जाती है, वह है यम दीप पूजन। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण यम दीप पूजन की विधि बताऊंगी कि किस तरीके से हमें यम दीप पूजा करनी है। यम दीप का पूजन धनतेरस से प्रारंभ किया जाता है और भैया दूज तक, यानी भाई दूज के दिन 5 दिन तक यह यमदीप पूजन किया जाता है। तो आप लोग भी इस यमदीप पूजन को 5 दिन तक रेगुलर करना होता है और इसको हमें हमारे घर के दरवाजे के बाहर जाकर पूजन करना होता है। जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आपके जो दाहिना हाथ होता है उस साइड में यमदीप पूजा की जाती है। इस पूजन में हमें जो भी सामग्री चाहिए वह सारी सामग्री एकत्र करके हमें घर के बाहर ले जा करके वहाँ यमदीप पूजन करना है। दोस्तों, सामग्री सारी एक साथ आप घर के बाहर लेकर जाएं। ऐसा नहीं कि आपने पूजा स्टार्ट कर दी और उसके बाद घर के अंदर आ रहे हैं फिर घर के बाहर जाकर पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता। इसमें जो भी सामग्री चाहिए वह हमें एक साथ लेकर के पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में बिना पीछे मुड़े बस दरवाजा हाथ से बंद करो और सीधा का सीधा अंदर आ जाओ। इस पूजा में यही विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भी लोग घर के हैं वे सारे घर के अंदर आ जाएं। उसके बाद आप यम दीप प्रज्वलित करें और जब तक यह दीप जले आप घर से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि इस दीप को जलते हुए कोई भी घर का सदस्य ना देखे। यह है इसमें खास बात ध्यान रखने योग्य है। तो अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि बताती हूँ कि हमें पूजा किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आप सामग्री देख लीजिए कि हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है। पहले तो हमें एक पीली कौड़ी लेनी है, एक सिक्का लेना है, थोड़े से चावल, रोली और ये मूली और तिल, हल्दी, गुड़, एक दीप। आप दीप ऐसे 4 मुख का भी आता है वह भी ले सकते हैं, आप सिंपल दीप भी ले सकते हैं, और पुष्प चाहिए और ये सारी सामग्री और कुछ हमें जल चाहिए। यह हमें सारा सामान चाहिए और एक पात्र में आप धान भर लीजिए। इस तरीके से आप छोटा भी ले सकते हैं, आप एक बड़ी सराही भी ले सकते हैं, उसमें भी ये धान भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा सामान ले करके हमें घर के बाहर, हमारे जो मेन गेट है उसके बाहर जा करके हमारा जो दाहिना हाथ निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय हमारा जो दाहिना हाथ है वह उस साइड में हमें बैठना है और ये सारा सामान एकत्र करके फिर हमें पूजा करनी है। पूजा किस तरीके से करेंगे उसको जानते हैं। सबसे पहले आप ऐसे जल छिड़क करके और इस जगह को स्वच्छ कर लें थोड़ा सा। फिर इसमें थोड़ी सी आप हल्दी ले करके इस तरीके से इस ज़मीन को ऐसे लीप दें। जैसे मैंने ये हल्दी ली है और इससे ऐसे इस ज़मीन को लीप दिया। इस ज़मीन को ऐसे स्वच्छ माना जाता है। ऐसा करने के बाद में आप इसके ऊपर ये धान से भरा हुआ ये पात्र इस पर रख दें। इस तरीके से ये धान का पात्र रखने के बाद में आप ऐसे इस दिया ले लें और दिए में इस तरीके से 2 ऐसे क्रॉस बाती रख लें। बाती रखने के बाद में इस दीवे को ऐसे रख दें और इस दिए में आप एक पीली कौड़ी, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से ये काले तिल और ये डाल करके आप इसमें सरसों का तेल भर दें। सरसों का तेल भरने के बाद में आप इस दिए को प्रज्वलित करने से पहले ही आप इसमें थोड़ा सा ऐसे ये मूली ये चढ़ा दें ऐसे, और फिर फूल आप ऐसे ले करके इसमें थोड़ा सा ऐसे पानी लगा करके इसमें कुमकुम, हल्दी और ये चावल ये लगा करके आप ऐसे इस दीप का पूजन कर दें। इस तरीके से दीप पूजा करने के बाद में आप इसके ऊपर ऐसे सिंदूर से चारों तरफ ऐसे तिलक कर दें और फिर इसके बाद में इस दीप को प्रज्वलित करना है। ये मैंने आपको विधि बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। अभी मैं घर के बाहर नहीं हूँ इसलिए इस दीप को प्रज्वलित नहीं कर सकती, तो मैं आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप चढ़ा दें और उसके बाद जब दीप प्रज्वलित हो जाए उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देना है मीठे के लिए, और मीठा चढ़ाने के बाद में आप इस तरीके से आप इसमें इनको आचमन करवा दें। और इस तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद में यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, आप अपनी कुटिल दृष्टि मेरे घर परिवार से दूर रखें, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य अकाल मृत्यु से बचे। आज मैं आपका यह यम दीप पूजन कर रही हूँ, तो आप हम पर प्रसन्न रहिए।
इस तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद आप उठकर घर के अंदर आ जाएं। पीछे से दरवाजा भी हाथ से ऐसे बंद कर दें, कोई भी घर का सदस्य बाहर ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सारा सामान आप वहीं रखा रहने दें। सुबह आप जा कर के इसको उठाएं और ऐसा का ऐसा एक थैली में रख दें। चाहे तो आप इसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या भूमि विसर्जन कर दें। ये पुष्प भी साथ में रख लें, क्योंकि इस सामान को कभी भी घर के अंदर नहीं ले जाया जाता, इसे घर के बाहर ही रखा जाता है। और ये जो धान का पात्र आपने देखा है, इस धान के पात्र को आप अगले दिन इसी में ही आप दोबारा दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ये जो यम का दीपक है, इसको अंदर नहीं ले जा सकते। आप धान का पात्र अंदर ले जा सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं। दूसरे दिन आप फिर इसी धान के पात्र में आप दीप प्रज्वलित कर दें। ऐसे करते करते आप 5 दिन इन सामान को इकट्ठा कर लें। और ये धान का पात्र अंतिम दिन जब हो तो ये धान और ये सारा सामान उस थैली में डाल के आप इसका, या तो आपके पास बहता हुआ पानी है तो आप बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें, या फिर भूमि के अंदर थोड़ा गड्ढा खोद करके उसमें थोड़ा गंगा जल छिड़क करके आप इस सामग्री को डाल करके पूजा प्रार्थना कर लें कि भाई मैं हे भूमि माँ आपके अंदर ये सामान विसर्जित कर रही हूँ, हमारे घर परिवार से हर विपदा को दूर रखें। इस तरीके से आप यम दीप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यह सरल और साधारण विधि आपको बताई है। अगर आप लोगों को ये विधि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।